जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। रिसेंटली मैंने आपको एक मुद्दा बहुत डिटेल से समझाया था। वो मुद्दा था खालिस्तान का मुद्दा। बहुत डिटेल से हमने समझा था, लेकिन वो मुद्दा वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में बताया था कि एक खालिस्तानी लीडर है जो लगातार खालिस्तान बनाने की डिमांड कर रहा है। इसके चलते अभी इंडिया और यूएसए का रिलेशन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। इंडिया और यूएसए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसी बीच में चेक रिपब्लिक ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडियन कोर्ट्स के जो क्षेत्राधिकार है वो इस पर्टिकुलर मैटर में बिल्कुल लागू नहीं होते हैं। ऐसा एक पिद्दी सा कंट्री चेक रिपब्लिक कैसे इतनी बड़ी बात कह सकता है इंडिया को, ये सोचने वाली बात है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि चेक रिपब्लिक ने क्या कहा, क्यों कहा और इंडिया यूएसए का रिलेशन क्यों इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है जस्ट बिकॉज एक खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू। बहुत डिटेल से समझेंगे। काफ़ी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके स्क्रीन के सामने जो इमेज दिखाई दे रही है, इसमें नीचे जो फोटो है ये गुरपतवंत सिंह पन्नू का है और इसी को लेकर, इसके मर्डर को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है चेक रिपब्लिक ने। चेक गणराज्य ने कहा है कि जो ये गुरपतवंत सिंह को मरवाने का जिम्मा लिया है निखिल गुप्ता ने, उसके मैटर में इंडियन कोर्ट्स को कोई भी अधिकार नहीं है कि कोई टिप्पणी करें या कोई अपना फैसला दें। क्या मुद्दा है इसको पहले डिटेल से समझने से, क्या पूरा मुद्दा है इसको डिटेल में समझने से पहले आपको समझना होगा चेक रिपब्लिक का ये मैप। ये आपके स्क्रीन के सामने चेक गणराज्य का एक मैप है। आपको पता है चेक गणराज्य यूरोप का एक कंट्री है जिसके चारों तरफ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंट्री जर्मनी है। इसके बाद आप देखोगे कि पोलैंड इसके आसपास है। इसके अलावा स्लोवाकिया, इसके अलावा ऑस्ट्रिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जो चेक रिपब्लिक को चारों तरफ से घेरे हुए है। चेक रिपब्लिक एक ऐसा कंट्री है जो कि पूरी तरीके से लैंड बॉर्डर्ड है, मतलब ओशन बॉर्डर से इसका कोई भी बाउंड्री नहीं लगता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसकी जो एक इंपॉर्टेंट राजधानी है, यानी कैपिटल है, पराग इसकी कैपिटल है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दो इंपॉर्टेंट इमेज आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। मैंने लास्ट वाली खालिस्तानी मूवमेंट वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि किस प्रकार खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है। कनाडा और यूएसए में बैठे बैठे ये व्यक्ति किस प्रकार इंडिया को परेशान करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ जो ये इमेज दिखाई नहीं दे रही है, इनका नाम है निखिल गुप्ता। इनके ऊपर कुछ आरोप लगे। क्या आरोप लगा? एक्चुअली आरोप ये लगा कि ये खालिस्तानी जो मूवमेंट चल रहा है ना इस टाइम, इस खालिस्तानी मूवमेंट के जो बड़े लीडर हैं जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनको मरवाया है किसने? मरवाने की साजिश रची है किसने? निखिल गुप्ता ने। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूं, जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा टाइमलाइन आपको जानना जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार 2020 के बाद ये बंदा बहुत एक्टिव हो गया। इससे पहले मैंने ऑपरेशन ब्लू स्टार बताया था, कैसे भिंडरवाला का उदय हो गया था, उसको भी मैंने बताया था। आप पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना, वहां से इस कहानी को लिंक करते हैं। मैंने लास्ट वाली वीडियो में गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कनाडा में बैठे बैठे इंडिया के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। क्या प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है? सबसे पहले ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। इसके अलावा इसका जो नाम मैंने आपको बताया गुरपतवंत सिंह पन्नू है, और इसने हरियाणा बनेगा खालिस्तान कैंपेन स्टार्ट किया था। इसके बाद भारत सरकार इसको बहुत एक्टिवली नजर रखने लगी। जब भारत सरकार इसके ऊपर बहुत एक्टिवली नजर रखने लगी तो बहुत सारे ग्रुप ऐसे एक्टिव हुए जो इसको मारने के लिए उतारू हो गए। ऐसे में नाम आता है निखिल गुप्ता का। निखिल गुप्ता जो कि इंडियन सिटीजन है ऐसा माना जाता है। देखो, पूरी बात डिटेल निकली नहीं है, जो मैं बात कह रहा हूं एकदम पूरी तरीके से सही है, इस बात की गारंटी मैं नहीं लेता हूं। इसका रीजन ये है कि अभी डिटेल सब क्लासिफाइड है। कुछ कुछ जो रिपोर्ट्स में आई हैं वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूं। ये जो निखिल गुप्ता है ना, जिनकी फोटो आपको नहीं दिख रही है, निखिल गुप्ता के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवाने का साजिश रचाएं।
गुरुपतवंत सिंह पन्नू यूएसए के सिटीजन हैं। अब इसी बात से यूएसए को मिर्ची लगी। यूएसए को क्यों मिर्ची लगी कि हमारे किसी नागरिक को कोई दूसरे व्यक्ति का, किसी दूसरे देश का नागरिक कैसे मरवा सकता है? नहीं मरवा सकता है। इसके चलते यूएसए ने निखिल गुप्ता के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। निखिल गुप्ता उस टाइम कहां पे थे? चेक रिपब्लिक में थे। इसी के चलते सारा मैटर बिगड़ा। उस टाइम निखिल गुप्ता क्या थे? चेक रिपब्लिक में थे। चेक रिपब्लिक और यूएसए का प्रत्यार्पण संधि है, एक्स्ट्राडिशन ट्रिटी है, जिसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश में पनाह दिया जाता है और एक दूसरे के साथ क्या है, प्रत्यार्पण संधि है, तो सामने वाला कंट्री उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा जिसके लिए सामने वाले कंट्री ने रिक्वेस्ट किया है। मान लो कि यूएसए ने रिक्वेस्ट किया चेक रिपब्लिक से कि भाई ये व्यक्ति हमारे यहाँ का गुनाहगार है, इसने गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मरवाने का जो है सुपारी दिया, तो चेक रिपब्लिक को मजबूरन इस व्यक्ति को पकड़ना होगा, गिरफ्तार करना होगा। यही हुआ निखिल के साथ। निखिल को गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना दिया गया। निखिल गुप्ता अभी तक रिहा नहीं हो पाए हैं। अब इनके ऊपर जो आरोप लगे मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आता हूं इंडियन कोर्ट्स ने क्या कहा। एक्चुअली बात ऐसे है कि जो निखिल गुप्ता है ना, निखिल गुप्ता को माना जाता है कि ये एक इंडियन ऑफिसर है जो कि एक्चुअली इस टाइम चेक रिपब्लिक में है, जो किसी CC1 नाम के व्यक्ति, अब CC1 कौन है? CC1 का नाम भी क्लियर नहीं है। CC1 यूएसए ने अपने नाम में अपने जो रिपोर्ट दर्ज करी उसमें इसका नाम दिया है CC1 व्यक्ति के लिए काम करते हैं निखिल गुप्ता। अब निखिल गुप्ता ने क्या सुपारी दी? किसी और व्यक्ति को। CC1 की सुपारी निखिल गुप्ता को मिली, निखिल गुप्ता ने किसी और को सुपारी दी, किसको मरवाने के लिए? मरवाने के लिए गुरुपतवंत सिंह पन्नू को। अब ये बात यूएसए को पता चल गई। इसके चलते यूएसए ने कहा कि हमारे किसी सिटीजन को आप नहीं मार सकते। ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट कह रही है यूएसए से कि हम नहीं करवा रहे हैं ये सब। बार बार इंडियन गवर्नमेंट का क्लेरिफिकेशन आया, हम नहीं करवा रहे हैं ये सब। कोई और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन करवा रही हो, कर रही हो, उसका अपना जिम्मेदारी। अगर आप चाहते हैं कि हम सपोर्ट करें इस मैटर में तो यस, बिल्कुल हम वेलकम कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं इस मैटर में। लेकिन अगर आप ये कहें कि इंडिया करवा रही है ये चीज़, तो ये गलत बात है। इंडिया नहीं करवा रही है ऐसा कोई चीज़। अब CC1 कौन है? निखिल गुप्ता किसके द्वारा गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मरवाने की कोशिश कर रहे थे? ये भी अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको समझना होगा। ठीक है, तो ये निखिल गुप्ता की स्टोरी थी। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को हम थोड़ा सा लेके चलते हैं इंडियन जुडिशरी की ओर। इंडियन जुडिशरी इसमें कैसे शामिल हुई? अब भाई निखिल गुप्ता का भी तो कोई फैमिली होगा ना। तो निखिल गुप्ता की जो फैमिली थी वो गई कोर्ट में कि हमारे व्यक्ति निखिल गुप्ता को यूएसए ने बंदी बना लिया है। कहाँ पे? चेक रिपब्लिक में। इसलिए हमारे कोर्ट, हमारा संविधान का आर्टिकल 32 ये पावर देता है कि किसी भी तरीके से हिब्बस कॉर्पस रिलीज कीजिए। हिब्बस कॉर्पस एक रिट है, जिस रिट के जरिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री में है या अपने कंट्री में है तो उसकी बॉडी सामने लानी होती है, मतलब उसको प्रस्तुत करो। इसी का तो मतलब होता है हिब्बस कॉर्पस। ठीक है, हिब्बस कॉर्पस टू हैव द बॉडी, मतलब जो व्यक्ति भी, जैसे मान लो कि पुलिस वाले ने किसी को पकड़ लिया और पुलिस वाले कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो हिब्बस कॉर्पस एक ऐसा रिट है जो पुलिस वालों को कोर्ट जारी करेगा कि उस व्यक्ति को जिसने आपने पकड़ा है, जिसको, उसको आप कोर्ट के सामने लेके आइए। हिब्बस कॉर्पस यही काम करता है। ठीक है, तो इनके निखिल गुप्ता के घर वालों ने कहा कोर्ट से कि भाई कोर्ट प्लीज आप सुनवाई कीजिए और हमारे निखिल गुप्ता को सही सलामत वापस इंडिया लेके आइए और कोर्ट के अंदर सुनवाई कीजिए। चेक रिपब्लिक के अंदर उनको कैसे रखा हुआ है, कि उनकी गलती है भी कि नहीं, इस बात को तो क्लेरिफाई ही नहीं किया गया है। हम लोगों को पूरा डेटा नहीं मिला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पूरी डेटा नहीं है, आप कैसे निखिल गुप्ता को बंद कर सकते हैं? तो कोर्ट ने कहा ठीक है हम सुनते हैं, सुनवाई करते हैं इस मैटर पे। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, निखिल गुप्ता के लिए हिब्बस कॉर्पस का रिट जारी करते हैं। जब हमारे कोर्ट ने हिब्बस कॉर्पस का रिट जारी कर दिया तो उसके बाद प्रॉब्लम ये हो गई कि चेक रिपब्लिक के जो एक मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इंडियन कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार है, वो चेक रिपब्लिक में नहीं लागू होती है। किस मैटर में? निखिल गुप्ता के मैटर में। इतना हिम्मत कर दिया चेक रिपब्लिक। अरे भाई मैटर यूएसए का था, चेक रिपब्लिक को इसमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? आपने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी किया है, ठीक है, आप छोड़ो पकड़ो जो मर्जी है आप करो, बट इंडिया से लड़ने का काम नहीं करना चाहिए चेक रिपब्लिक को।
लेकिन इतना हिम्मत कैसे हो गया? आपको पता है कि चारों तरफ के कंट्री, पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बड़े बड़े कंट्रीज के साथ घिरा हुआ है, तो चेक रिपब्लिक को लगता है कि इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक कहानी है जो मैंने समझाने की कोशिश करी आपको कि कैसे चेक रिपब्लिक ने इंडियन जुडिशरी सिस्टम को नकार दिया। ऐसा कभी जनरली कोई देश नहीं करता है, चेक रिपब्लिक ने ऐसा किया। अब निखिल गुप्ता की क्या स्टोरी है, कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन पन्नू के स्टोरी में तो सच्चाई है। वो एक खालिस्तानी लीडर है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पकड़ना चाहती है, जिसके ऊपर NSA लगा हुआ है, जो एक आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, जो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, जो भारत को बांटना चाहता है, जो भारत में खालिस्तान बनाना चाहता है। इसलिए आज नहीं तो कल गुरपतवंत सिंह पन्नू तो पकड़े जाएंगे, लेकिन निखिल गुप्ता के केस में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो इतनी बात मैंने आपको डिटेल से समझाई। उम्मीद है निखिल गुप्ता केस आपको समझ में आया होगा कि क्यों चेक रिपब्लिक ने ऐसा कहा। इसके अलावा इंडिया क्या स्टैंड ले रही है, इन सब चीज़ों को मैंने डिटेल से समझाया। ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हों तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए।